कौन सी चीज़ अमीरों को अमीर बनाती है। एक दिन स्कूल के बाद मैं अपने अमीर डैडी के ऑफिस में काम कर रहा था। उस वक्त मैं 15 साल का था और स्कूल में बहुत ही कुंठित महसूस कर रहा था। मैं अमीर बनना सीखना चाहता था, परंतु मनी 101 या हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर 202 जैसे विषयों का अध्ययन करने के बजाय मैंने अपने आप को विज्ञान की कक्षा में मेंढकों का डिसेक्शन करते हुए पाया। मैं यह सोचता रहता था कि मरा हुआ मेंढक मुझे किस तरह अमीर बनाएगा। स्कूल में कुंठित महसूस करने के बाद मैंने अपने अमीर डैडी से पूछा, हमें स्कूल में पैसों के बारे में शिक्षा क्यों नहीं दी जाती। अमीर डैडी मुस्कुराए। उन्होंने अपने कागजी काम से निगाह उठाई और कहा, मैं नहीं जानता। मुझे खुद इस बात पर हैरानी होती है। वे कुछ देर के लिए ठहरे और फिर उन्होंने पूछा, तुम यह क्यों पूछ रहे हो। मैंने धीमे से कहा, मैं स्कूल में बोर हो चुका हूँ। स्कूल में हमें जो पढ़ाया जाता है और असली दुनिया में जिसकी ज़रूरत है, मुझे उन दोनों में कोई तालमेल नहीं दिखता। मैं सिर्फ अमीर बनना सीखना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि एक मरा हुआ मेंढक किस तरह नई कार खरीदने में मेरी मदद कर सकता है। अगर टीचर मुझे यह बता दे कि किस तरह मरा हुआ मेंढक मुझे अमीर बना सकता है, तो मैं 1 या 1000 मेंढकों का डिसेक्शन कर दूं। अमीर डैडी जोर से हंसे और उन्होंने पूछा, जब तुम अपने टीचर से मरे हुए मेंढक और धन के संबंध के बारे में पूछते हो, तो तुम्हारे टीचर क्या कहते हैं। मेरे सभी टीचर एक ही बात कहते हैं, मैंने जवाब दिया। वे वही बात दोहराते हैं, मैं चाहे उनसे कितनी ही बार पूछूं कि स्कूल किस तरह असली दुनिया के लिए प्रासंगिक है। और वे क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें अच्छे नंबर लाने की ज़रूरत है ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। मैंने जवाब दिया, ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं। अमीर डैडी ने कहा, ज़्यादातर लोग नौकरी पाने और किसी तरह की आर्थिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ही स्कूल जाते हैं, परंतु मैं यह नहीं चाहता। मैं किसी और के लिए काम करने वाला कर्मचारी नहीं बनना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह से नहीं गुजारना चाहता कि कोई दूसरा मुझे बताए कि मैं कितना धन कमा सकता हूँ, या मैं कब काम करूँ, या मैं कब काम छुट्टी मनाने जा सकता हूँ। मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी रिच डैड पुअर डैड पुस्तक नहीं पढ़ी हो, मैं बता दूं कि मेरे अमीर डैडी मेरे सबसे अच्छे दोस्त के डैडी थे। हालांकि उन्होंने जीरो से अपना सफर शुरू किया था और उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, परंतु वे अतत हवाई राज्य के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। मेरे डैडी यानी मेरे असली डैडी बहुत उच्च शिक्षित थे और एक ऊंची तनख्वाह वाले सरकारी अधिकारी थे, परंतु उनकी अच्छी तनख्वाह के बावजूद हम लोग हर महीने के आखिर में दिवालिया हो जाते थे। जब उनका अंत समय आया तो वे दिवालिया ही मरे और उनके पास जिंदगी भर की कड़ी मेहनत के एवज के दिखलाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं जानता था कि मुझे स्कूल में वह शिक्षा नहीं मिलेगी जिसकी मुझे तलाश थी, इसलिए मैंने स्कूल के बाद और वीकेंड में अपने अमीर डैडी के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की। मैं जानता था कि स्कूल के पास वे जॉब नहीं होंगे जिनकी मुझे तलाश थी, क्योंकि मेरे असली डैडी यानी मेरे गरीब डैडी हवाई राज्य के शिक्षा प्रमुख थे। मैं जानता था कि मेरे असली डैडी जो प्रमुख अध्यापक थे पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, इसलिए मैं जानना चाहता था कि स्कूली सिस्टम मुझे वह नहीं सिखा सकता जो मैं सीखना चाहता था। 15 वर्ष की उम्र में मैं यह नहीं जानना चाहता था कि अमीरों के लिए काम करने वाला कर्मचारी कैसे बना जाए, बल्कि मैं यह जानना चाहता था कि अमीर कैसे बना जाए। मैं किसी ऐसे वयस्क की तलाश करने में लगा जो मुझे पैसे के बारे में सिखा सके, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे माता पिता पैसे की तंगी के कारण अक्सर झगड़ते रहते थे। इसलिए मैंने अपने अमीर डैडी के पास पढ़ने के लिए आया। मैंने उनके साथ 9 साल की उम्र से लेकर 38 साल की उम्र तक अध्ययन किया। मैं शिक्षा की तलाश में था। यह मेरा बिजनेस स्कूल था, असली जिंदगी का बिजनेस स्कूल। अपने अमीर डैडी की ट्रेनिंग की बदौलत में 47 वर्ष की उम्र में रिटायर हो चुका और मैं आर्थिक चिंताओं से भरा जीवन भर के लिए
पूरी तरह मुक्त हूँ। अगर मैंने अपने गरीब डैडी की सलाह मानी होती, यानी 65 साल की उम्र तक अच्छा कर्मचारी बनने की सलाह, तो मैं भी आज भी कहीं नौकरी कर रहा होता, अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित होता और अपने पेंशन प्लान को लेकर चिंतित होता, जिसमें म्यूचुअल फंड होते और जिनका मूल्य लगातार कम हो रहा होता। मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी की सलाह में अंतर सीधा सा था। मेरे गरीब डैडी हमेशा कहते थे, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल सके जिसमें दूसरे लाभ हो। मेरे अमीर डैडी की सलाह थी, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की ज़रूरत है। मेरी समस्या यह थी कि स्कूल में ना तो मुझे बिजनेस मालिक बनना सिखाया जाता था, ना ही निवेशक बनना। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की ज़रूरत है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे थॉमस